हेलो प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों। एक क्वेश्चन आया हुआ है। संजीव कुमार है, ये भेज रहे हैं। एक क्वेश्चन वेक्टर का इन्होंने भेजा है और एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है। बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। पहले वेक्टर का सवाल देखते हैं इनका। बच्चों यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। वो क्वेश्चन कुछ यूं है, which of the following is independent on the choice of coordinate system? कोऑर्डिनेट सिस्टम के चॉइस पर इंडिपेंडेंट हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ एक एक ऑप्शन को जरा चेक करें। पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ लिखा है वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस ऑफ वेक्टर r। यहाँ ये पहले ऑप्शन में लिख रहा है। बेटा यहाँ पर नो डाउट अगर इन तीनों वेक्टर का सम हम करेंगे तो कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा, कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा। जो वेक्टर मिलेगा उसका कोई तो मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, कोई एक्स वाई जेड एक्सेस का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। कहीं से नहीं दिया है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कौन से कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, कितना मैग्नीट्यूड है। इसमें कहीं से भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक बात निश्चित हो गया कि अगर इन तीनों वेक्टर का हम सम करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा और जो वेक्टर मिलेगा उसका कोई रिजल्टेंट, उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा और उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि इस ऑप्शन में कोऑर्डिनेट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। अदर ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं, सपोज हम गए बेटा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है? ऑप्शन बी में सवाल ने ये लिखा हुआ है सर पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स इंटू आई कैप। मैं ओपन करके लिखूं ऐसे, पी एक्स आई कैप प्लस आप पी वाई जे, माफ करिएगा यहाँ पर क्यू आई रहेगा, क्यू आई यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा आर एक्स इंटू आई कैप। तो आप देख रहे हो यहाँ x कोऑर्डिनेट पहले वेक्टर का कुछ है, दूसरे वेक्टर का x कोऑर्डिनेट, तीनों वेक्टर के x कोऑर्डिनेट को दिया है। नो डाउट यहाँ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम डिपेंड करता है, यहाँ x कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा है। अगले ऑप्शन में देखें बेटा तो ऐसे ही समझ जाइए, यहाँ पी एक्स इंटू आई कैप प्लस क्यू आई इंटू जे कैप प्लस आर जेड इंटू यहाँ के अंदर के कैप दिया है। तो यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब इसमें भी जो हमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो जो भी मिले लेकिन डायरेक्शन जो होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी तरह यहाँ पर भी जो डायरेक्शन मिलेगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ कौन सा नहीं करेगा? ऑब्वियसली यहाँ के अंदर बच्चों ऑप्शन ये, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, जो भी डायरेक्शन होगी। इसमें कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस नहीं लिया गया है, इसलिए करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ये। ठीक है, समझ गए बच्चों? चलते हैं, इनका एक और सवाल है उसको भी देख लेते हैं। इस बच्चे ने अगला सवाल ये पूछा है कि मैक्सिमम फ्लाइट कौन से बॉल को मिलेगा। बेटा ऐसे चार ऑप्शंस हैं। एक बॉल देखिए राइटवर्ड जा रहा है v वेलोसिटी से और स्पिन करते हुए जा रहा है, इस तरह से रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। यहाँ पर ये भी राइटवर्ड जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए जा रहा है। ये बिना स्पिन के सीधे जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर आप ये बताइए मैक्सिमम फ्लाइट किसमें मिलेगा? मैक्सिमम फ्लाइट, तो इसका क्या मतलब हुआ? सब लोग देखो बेटा, ये क्वेश्चन बर्नौली जी के थ्योरम पर बेस्ड है। समझिएगा, जैसे पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, माफ करिएगा, पहले ऑप्शन को बेटा अगर मैं चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, ये जो पहला ऑप्शन है इसमें स्पष्ट रूप से एक बात दिख रहा है हमें। यहाँ पर बच्चों इसमें स्पष्ट रूप से एक बात दिख रहा है, वो ये है, ये कोई बॉल है और ये बॉल सवाल के हिसाब से ऐसे राइटवर्ड जा रहा है। अगर ये राइटवर्ड v वेलोसिटी से जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके रेस्पेक्ट में जो यहाँ का एयर है ना बच्चों, यहाँ का जो एयर है वो लेफ्टवर्ड जा रहा होगा। अगर ये बॉल राइटवर्ड जा रहा है v वेलोसिटी से
तो बाल के रेस्पेक्ट में जो एयर का मूवमेंट होगा वो लेफ्टवर्ड होगा उतनी ही वेलोसिटी से। अब देखिए यहां पर क्योंकि रोल रोल करता हुआ स्पिन करता हुआ आगे बढ़ रहा बच्चों, इसलिए इसके संपर्क में जो एयर होगा, इसके संपर्क में बेटा जो एयर होगा वो भी इस तरह से स्पिन करते हुए यहां पर आगे बढ़ रहा होगा, स्पिन करते हुए आगे बढ़ रहा। सपोज करिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बाल के रेस्पेक्ट में एयर लेफ्टवर्ड जा रहा है और बाल के रेस्पेक्ट में अगर अपर साइड में देखें तो एयर इस तरह से घूम रहा है बेटा यहां के अंदर क्लॉकवाइज, और यहां पे देखें तो यहां जो एयर है वो कुछ यूं घूम रहा है। तो अगर मैं यहां पे जाके देखूं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो नेट वेलोसिटी जो एयर की बाल के रेस्पेक्ट में होगी वो बेटा यहां के अंदर हो जाएगी, यहां के अंदर जो नेट वेलोसिटी बच्चों आ जाएगी वो हो जाएगी v माइनस ऑफ, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर हो तो माइनस आर ओमेगा, यहाँ एयर की वेलोसिटी ये वाली और माइनस ये जो घूम रहा है इसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी जो एयर पाएगा वो माइनस हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर इसी तरह से मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं बच्चों तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी v प्लस आर ओमेगा, ये एयर की नेट वेलोसिटी यहां हो गई, एयर की नेट वेलोसिटी यहां हो गई। अब आप लोग देखो जहां वेलोसिटी कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ के साइड में बाल के अपर साइड में प्रेशर को P1 मानूं और लोअर साइड में बेटा P2 मानूं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां प्रेशर की वैल्यू कम होगी, कंपैरेटिवली यहां प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऐसा होने की वजह से नेट प्रेशर डाउनवर्ड हो गया। अब माफ करिएगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा है यहां पर कम है, यस, तो नेट प्रेशर डाउनवर्ड हो गया। तो होगा क्या, ये बाल बेटा ये बाल जो हमारा था यहाँ पे, ये बाल जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि ऐसे जाना चाहिए, वो बाल होगा क्या, वो बेटा यहाँ के अंदर दबाव की वजह से, यहाँ प्रेशर ज्यादा यहाँ कम, तो दबाव की वजह से ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्शन पर आएगा, लग रहा था इस पे आएगा लेकिन कहीं यहाँ पे आएगा, तो फ्लाइट कहाँ मिला, फ्लाइट तो डिक्लाइन हो गया। ठीक है बच्चों, इसका उल्टा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर इसी हिसाब से अगर मैं ऑप्शन 2 को सोचूं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन 2 को इसी लिहाज से मैं सोचूं तो क्या कहानी बनेगी, आप सभी लोग देखो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। ये रहा यहाँ पर बॉल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बॉल अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो बॉल के रेस्पेक्ट में बच्चों, बॉल के रेस्पेक्ट में ये जो हमारे पास एयर है वो v वेलोसिटी से यूं और इधर भी v वेलोसिटी से यूं जा रहा होगा। ठीक है, अगर बॉल v वेलोसिटी से बेटा, मैं कह रहा हूं बॉल अगर v वेलोसिटी से यहाँ राइटवर्ड जा रहा है तो एयर उसके रेस्पेक्ट में उतने ही वेलोसिटी से लेफ्टवर्ड जा रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ जो इसका स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्पिन की वजह से बाल के संपर्क में जो हवा जो एयर है वो भी स्पिन करेगा। तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी जो एयर की आ जाएगी वो हो जाएगी बच्चों, नेट वेलोसिटी जो एयर की यहाँ के अंदर होगी v प्लस आर ओमेगा। यहाँ पर आर ओमेगा इसकी वजह से, अगर इसका रेडियस आर है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन कर रहा है तो यहाँ v प्लस आर ओमेगा आ गया, और सिमिलरली यहाँ पर v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पर नेट वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी कम हो गया, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो गया। जहां वेलोसिटी कम हो गया यहाँ पर प्रेशर अगर मान लो P2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें अगर कंपैरिजन करें, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो नेट प्रेशर अपवर्ड क्योंकि हुआ इसलिए नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा। हम अगर एक्सपेक्ट करते थे कि ये बॉल, मैं फिर से इसको ले लेता हूं, यहाँ के अंदर बच्चों अगर हम एक्सपेक्ट ये करते थे कि ये बॉल हमारा इस रास्ते पर जाना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे थे, क्योंकि नेट फोर्स या नेट प्रेशर अपवर्ड है, इसलिए यहाँ के अंदर बच्चों ये बॉल कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री पर जा रहा होगा। जहां एक्सपेक्टेशन था इस पे जाने का वहां सही मायने में इस पे जा रहा है, इसका मतलब इसको फ्लाइट ज्यादा मिला, ज्यादा फ्लाइट करता हुआ जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ के लिए जो
करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें देखें तो जितना यहाँ प्रेशर होगा उतना यहाँ प्रेशर, क्योंकि यहाँ स्पिन हो ही नहीं रहा है, तो इसमें फ्लाइट की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे ट्रेजेक्ट्री पर ही चलेगा, यहाँ ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ के लिए करेक्ट होगा। समझ गए? ठीक है बच्चों, ओके। अगर बच्चों आपके पास कोई सवाल है, आपको समझने में दिक्कत है, आप मुझे सेंड करिए। अगर सवाल में अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, वीडियो रिप्लाई करूंगा, ताकि और बच्चों को फायदा हो पाए। ठीक है, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों।